हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं प्राध्यापक A.B. पोमने सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 A की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है डिमांड एनालिसिस यानी मांग विश्लेषण। वंस अगेन आई रिपीट द टाइटल, डिमांड एनालिसिस यानी मांग विश्लेषण। In this chapter, we will study about meaning of demand, definition of demand, demand schedule, types of demand, determinants of demand, law of demand, and finally variation in demand. Okay students, now first let us see the part of introduction. Student, you have already studied the concept of utility in the previous chapter, and you know very well what is utility. और इसका सही आंसर है utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants. Once again I repeat, utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants. For example, आदमी को प्यास लगी है तो उसकी प्यास बुझाने की कैपेसिटी पानी के अंदर है, इसलिए प्यासा आदमी पानी की डिमांड करेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, भूखा आदमी खाने की डिमांड करेगा। यानी आदमी को जिस चीज़ से यूटिलिटी मिलती है, आदमी उसी की डिमांड करता है। जिससे यूटिलिटी नहीं मिलेगी उस चीज़ की वो डिमांड नहीं करेगा। सो यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। वंस अगेन आई रिपीट, यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी may generate a desire or a need to have a particular commodity, but utility on its own cannot generate demand for the commodity. यानी पर्टिकुलर कमोडिटी के अंदर होने वाले यूटिलिटी के कारण इच्छा का निर्माण होता है, लेकिन यूटिलिटी खुद कमोडिटी की डिमांड नहीं करती। कमोडिटी की डिमांड करने वाला कंज्यूमर होता है, कस्टमर होता है, ग्राहक होता है, उपभोक्ता होता है। सो डिमांड एनालिसिस इज कंसर्न विथ कंज्यूमर बिहेवियर। किसके साथ जुड़ी हुई होती है डिमांड एनालिसिस? डिमांड एनालिसिस इज कंसर्न विथ कंज्यूमर बिहेवियर। इस प्रकार इस पूरे चैप्टर के अंदर हम डिमांड के बारे में, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे होता है, इसकी डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड के बारे में। मीनिंग ऑफ डिमांड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज इज डिफरेंट from the meaning of demand in economics. Now first, let us see what is the meaning of demand in ordinary language. In ordinary language, demand means a desire. Once again, I repeat the meaning of demand in ordinary language. In ordinary language, demand means a desire. स्टूडेंट, मांग का प्रचलित अर्थ है इच्छा, यानी इच्छा को मांग कहा जाता है। तो इच्छा का मतलब क्या है? व्हाट इज डिज़ायर? डिज़ायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग। वंस अगेन आई रिपीट, डिज़ायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग। कुछ पाने की तीव्र अभिलाषा, जिसे इच्छा कहा जाता है। स्टूडेंट,
आपको पता है कि हर आदमी को अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाने की तीव्र अभिलाषा होती है, जैसे कि अच्छे कपड़े, ब्रांडेड मोबाइल, मोटर कार, लग्जेरियस बंगलो, नौकर चाकर, अच्छा खाना आदि। इन सभी को पाने की आदमी की तीव्र अभिलाषा, उसे आदमी की इच्छाएं कहा जाता है। अब स्टूडेंट चलो देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांड इन इकोनॉमिक्स। इन इकोनॉमिक्स, डिमांड मीन्स ए डिज़ायर which is backed by ability to pay and willingness to pay. Okay, once again I repeat the meaning of demand in economics. In economics, demand means a desire which is backed by ability to pay and willingness to pay. यानी ऐसी इच्छा जिसके पीछे क्रय शक्ति और खरीदने की अभिलाषा, इनका बैकिंग होता है, आधार होता है, उसे अर्थशास्त्र की परिभाषा में मांग कहा जाता है। इट मीन्स दोज डिज़ायर्स बिकम डिमांड विच आर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट। चलो इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ ए बेगर हैज़ द डिज़ायर टू परचेज ए 4-wheeler कार but does not have the adequate purchasing power, then it will be simply a desire and not a demand. देखो इस एग्जाम्पल में भिखारी यानी बेगर, जिसकी 4-wheeler कार खरीदने की इच्छा है लेकिन उसके पास पर्याप्त परचेसिंग पावर यानी पैसा नहीं है, इसलिए उस भिखारी की वो केवल इच्छा ही रहेगी, उसकी वो इच्छा मांग में परिवर्तित नहीं होगी क्योंकि उसके पास एडिक्वेट परचेसिंग पावर नहीं है। अब चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इन केस ऑफ ए माइजर पर्सन, हिज डिज़ायर टू हैव ए 4-wheeler कार and he has the ability to pay but not willingness to pay, then his desire becomes desire. It may not be converted into demand. देखो इस उदाहरण में कंजूस व्यक्ति या कंजूस आदमी की इच्छा है कि उसके पास 4-wheeler कार होनी चाहिए। कार खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसा भी है, एडिक्वेट परचेसिंग पावर भी है, लेकिन आदमी कंजूस होने के कारण पैसा खर्च करने के लिए वो तैयार नहीं है। इस कंडीशन में उसकी इच्छा केवल इच्छा ही रहेगी, वो इच्छा मांग में परिवर्तित नहीं होगी। Thus, 3 conditions are necessary for demand. Condition number 1, desire, यानी वस्तु खरीदने की आदमी की इच्छा होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2, एबिलिटी टू पे, व्यक्ति के पास वस्तु खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए। और कंडीशन नंबर 3, विलिंगनेस टू पे, उस व्यक्ति की पैसा खर्च करने की तैयारी होनी चाहिए, अभिलाषा होनी चाहिए। दिस कैन बी प्रेजेंटेड सिंबॉलिकली। डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस
willingness to pay or willingness to purchase. These three conditions must be there to create demand. Thus, demand is an effective desire. All desires are not demand. ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इसे आपको अच्छी तरह से रट लेना है. ऑल डिज़ायर्स आर नॉट डिमांड. सभी इच्छाएं मांग नहीं होती. बिकॉज ऑल डिज़ायर्स may not be backed by ability to pay and willingness to pay. ओके स्टूडेंट, अब चलो चलते हैं डेफिनीशन की ओर. डेफिनीशन ऑफ डिमांड इज गिवन बाय फेमस इकोनॉमिस्ट Benham. According to Benham, the demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price. Once again, I repeat the definition of Benham. According to Benham, the demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price. चलिए स्टूडेंट, डिमांड की डेफिनीशन सिंपल वर्ड्स में हम देखते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी which a person is ready to buy at a particular price and during a specific period of time. चलो फिर एक बार देखते हैं सिंपल वर्ड में डेफिनीशन क्या है. डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी which a person is ready to buy at a particular price and during a specific period of time. यानी विशिष्ट समय और विशिष्ट कीमत पर आदमी कमोडिटी की जितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए तैयार होता है, उसे मांग कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इज 35 rupees per kilogram, then the demand for it is 5 kilogram per week. ओके स्टूडेंट, अब चलो चलते हैं फीचर्स ऑफ डिमांड की ओर. मेनली 3 features of demand are clear from the above definitions. और वो फीचर्स कौन से हैं, चलो देखते हैं. पहला फीचर है यूटिलिटी इज द बेस ऑफ डिमांड. कौन सा फीचर है? यूटिलिटी इज द बेस ऑफ डिमांड. जिस चीज़ में यूटिलिटी होती है, आदमी उस चीज़ की ही डिमांड करता है. जिसमें यूटिलिटी नहीं, उस चीज़ की आदमी डिमांड नहीं करता. इसलिए डिमांड का बेस किसे कहा जाता है? यूटिलिटी को कहा जाता है. यूटिलिटी इज द बेस ऑफ डिमांड. फीचर नंबर सेकेंड, डिमांड इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट. कौन सा फीचर है सेकेंड? डिमांड इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यानी मांग सापेक्ष संकल्पना है, एक कीमत सापेक्ष संकल्पना है. डिमांड डिफर्स फ्रॉम प्राइस टू प्राइस. कम कीमत को ज़्यादा डिमांड और ज़्यादा कीमत को कम डिमांड दिखाई देती है. सो डिमांड इज ए प्राइस रिलेटिव कॉन्सेप्ट. इसके साथ साथ ही ए व्यक्ति सापेक्ष संकल्पना भी है. डिमांड डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन.
डिमांड डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखो, गरीब आदमी की डिमांड कम होती है और अमीर आदमी की डिमांड ज़्यादा नज़र आती है। इसलिए डिमांड इज़ ए पर्सन रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इसके साथ ही ए काल सापेक्ष संकल्पना भी है। डिमांड डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। डिमांड डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। सर्दी के मौसम में चाय की डिमांड ज़्यादा होती है और गर्मी के मौसम में चाय की डिमांड कम दिखाई देती है। इसलिए डिमांड इज़ ए टाइम रिलेटिव कॉन्सेप्ट। और तीसरा जो महत्वपूर्ण फीचर है वो है डिमांड इज़ इसेंशियली एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। मांग को समय और कीमत का रेफरेंस आवश्यक होता है। तो इस प्रकार डिमांड के महत्वपूर्ण 3 फीचर्स हैं। पहला फीचर है यूटिलिटी इज़ द बेस ऑफ डिमांड। डिमांड का बेस यूटिलिटी है। फीचर नंबर 2 है डिमांड इज़ ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। प्राइस रिलेटिव, पर्सन रिलेटिव एंड टाइम रिलेटिव। और तीसरा जो महत्वपूर्ण फीचर है वो है डिमांड इज़ इसेंशियली एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। जब मांग को स्पष्ट किया जाता है तब समय और कीमत इन दोनों का रेफरेंस आवश्यक होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 ए डिमांड एनालिसिस का महत्वपूर्ण पार्ट देखा। मीनिंग ऑफ डिमांड, डेफिनेशन ऑफ डिमांड एंड देन फीचर्स ऑफ डिमांड। ओके गाइस, यहाँ हम रुकते हैं और बाकी का जो पार्ट है इस चैप्टर का वो हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू and have a nice day.